वेलकम बैक। जीएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग समझ रहे थे और जीएसटी के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के अंदर हम लोगों को कुछ कुछ बातें पता चली। पहला कि ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स किसके ऊपर लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। दूसरी बात ये कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो कि कंसेप्ट तो है वन नेशन वन टैक्स का, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्ट है और उन डिफरेंट एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए जीएसटी लगेगा। उन डिफरेंट डिफरेंट एक्ट का नाम है और उन डिफरेंट डिफरेंट टैक्स जिसको हम कहते हैं सीजीएसटी भी है। हमारे पास में स्टेट जीएसटी, अगर स्टेट जीएसटी यानी अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें, अगर स्टेट जीएसटी नहीं हो तो हमारे पास में कंसेप्ट है यूनियन टेरिटरी जीएसटी। ठीक है, हमारे पास में एक और कंसेप्ट है आईजीएसटी का, इंटीग्रेटेड जीएसटी। लास्ट क्लास में मैंने बताया कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इन दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है, इंडिविजुअल कभी नहीं लगेंगे, है ना, दोनों साथ में लगेंगे। ठीक है, और दोनों की रेट भी बराबर रहेगी। ठीक है, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी एक तरह से आई फॉर इंडिपेंडेंट भी आप मान सकते हैं और ये अपने आप में सेपरेटली इंपोजेबल है। ये दोनों तो कब? जब विद इन स्टेट, एक ही स्टेट से बेचा जा रहा है, एक ही स्टेट में सप्लाई किया जा रहा है, तब लगेगा। क्या लगेगा साहब? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी कब लगेगा? इंटीग्रेटेड जीएसटी जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचा जा रहा है। ठीक है, अब बात इतनी सी कि एक स्टेट लेट्स से हमारे पास में था राजस्थान के जयपुर में गुड्स बना और वो बेचा जा रहा है लेट्स से यूपी के लखनऊ के अंदर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर सप्लाई हो रही है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई हो रही है, कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी। राजस्थान के जयपुर में बना और उसको बेचा जा रहा है लेट्स से बीकानेर के अंदर। ठीक है, एक स्टेट का एक स्टेट में बेचा जा रहा है, तो यहां पे दो चीज इंपोजिबल हो जाएगी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। नाउ द कांसेप्ट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी जब इंपोजिबल होगा तो सीजीएसटी का जो पोर्शन है लेट्स से हमारे पास में 100 रुपए का कोई पर्टिकुलर गुड्स है। ठीक है, अब 100 रुपए का गुड्स जो है वो राजस्थान का राजस्थान में ही है ना, जयपुर से कहां बिक रहा है? बीकानेर। ठीक है, ब्लू पॉटरी का लेट्स से कोई प्रोडक्ट हो गया। नाउ द पॉइंट इज दैट 100 रुपीज का गुड्स बिका, उसके ऊपर लेट्स से जीएसटी के अंदर रेट इंपोजिबल कर दी 18%। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज 18% की रेट, यानी इसका मतलब ये हुआ 9% इसके अंदर क्या है? सीजीएसटी एंड 9% बाकी का क्या है? स्टेट जीएसटी, राजस्थान स्टेट जीएसटी। ठीक है, तो 100 रुपए के ऊपर 9 रुपए का हम लोगों को क्या लगा? साहब सीजीएसटी लगा और 9 रुपए का क्या लग गया? एसजीएसटी। ये जो सीजीएसटी का 9 रुपए का पोर्शन है वो किसके पास चला गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और बाकी के 9 रुपए का पोर्शन किसके पास चला गया? राजस्थान गवर्नमेंट के पास में। कोई कंसेप्ट में डाउट ही नहीं है। 18%, 9%, 9%। डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ टैक्सेशन है, 0% भी है, जीरो रेटेड ड्यूटी भी है ना, वो वाले गुड्स भी है। फिर उसके अलावा हमारे पास में 18% की रेट है, बीच के अंदर 4%, 10% डिपेंडिंग अपॉन गुड्स टू गुड्स। तो गुड्स का क्लासिफिकेशन भी होगा, बिल्कुल गुड्स का क्लासिफिकेशन है, सर्विसेज का क्लासिफिकेशन है, और इस क्लासिफिकेशन का एक नाम भी, एक सिस्टम भी है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, एचएसएन। इंटरनेशनल वे के अंदर है एचएसएन, उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, क्लासिफाई कर रखा है वैरायटी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। उसके अंदर जो रेट फॉल फॉर होगी एचएसएन मोड के अंदर पहले तो क्लासिफाई कर दीजिए। अब बॉटल जो है वो प्लास्टिक प्रोडक्ट के अंदर काउंट की जाए या वाटर कंटेनर बॉटल के अंदर या उसके अंदर काउंट की जाए, तो पॉइंट ये है कि यार ये एचएसएन मोड बताएगा और उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई होने पे रेट ऑफ टैक्सेशन डिसाइड होगी और उस रेट ऑफ टैक्सेशन के अकॉर्डिंग जो प्रोपोर्शन बनता है वो चला जाएगा कहां? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में। या फिर अगर मेरे केस नंबर 2 की बात करें, जयपुर से कहां बिक रहा था साहब? लखनऊ के अंदर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, 18% लेट्स से आईजीएसटी का रेट है, तो ये 18% यानी पूरा का पूरा 18 रुपया आईजीएसटी के नाम से वसूल हो जाएगा। अब दिमाग में सबसे पहला डाउट ये आना चाहिए कि आईजीएसटी का रुपया जाएगा किसके पास में? आईजीएसटी का क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाएगा या राजस्थान गवर्नमेंट के पास में जाएगा? दोनों ही जवाब गलत। सारा रुपया जाएगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पास के अंदर। यहां पे वैट से एकदम डिफरेंट दुनिया पे हम लेके आ गए, सीएसटी से एकदम डिफरेंट दुनिया में हम लेके आ गए।
सीएसटी में क्या था, मैंने आपको कहा था एक स्टेट से दूसरे स्टेट, सेकंड क्लास जो हुई थी मैंने उसमें ये कहा था कि साहब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जाता था, तब उस जमाने में सीएसटी का कंसेप्ट था। इंपोज करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट और वसूलती थी कौन सी, जिस जगह से सेल हो रहा हो, यानी ओरिजिन। तो पहले कंसेप्ट था ओरिजिन स्टेट का, अब ये ओरिजिन की जगह कंसेप्ट बदल गया कंजम्पशन या फिर डेस्टिनेशन स्टेट का। डेस्टिनेशन स्टेट वसूलेगा कौन, आईजीएसटी, जहां पे कंज्यूम होगा गुड्स, कंज्यूम होगा, यानी बना है कहां, राजस्थान के जयपुर में, कंज्यूम कहां हो रहा है, लखनऊ में ही। डेस्टिनेशन जो है इसका सप्लाई का, वो सप्लाई का डेस्टिनेशन कहां है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो आईजीएसटी को वसूलेगी और आईजीएसटी का 18 रुपए का पोर्शन सीधे सीधे कहां चला जाएगा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पास में। अब जाकर के स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स का दिमाग खराब हुआ। वो क्यों, जीएसटी काउंसिल बैठी और उसके अंदर डिफरेंट बैठक के अंदर ये बात हुई कि साहब बनाए हम, रोजगार हम प्रोवाइड कर रहे हैं, रिसोर्सेस हमारे यूटिलाइज हो रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि जिस जगह की पॉपुलेशन ज्यादा, कंज्यूमर्स ज्यादा, वहां हम सप्लाई कर रहे हैं, रेवेन्यू जो हमारे पास में आना चाहिए इसकी जगह कहां जा रहा है, कंज्यूमर के पास में। रिसोर्सेस हमारे खर्च हुए हैं, हमारे स्टेट का जो पर्टिकुलर लेबर है वो एम्प्लॉयड हुआ, ये कहीं भी हमारे यहां के अंदर सारा प्रोपोर्शन बना, और वो प्रॉफिट का जो प्रोपोर्शन बना है वो प्रॉफिट प्रोपोर्शन कहां जा रहा है, कंजम्पशन वाले स्टेट के अंदर। स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स की इस मांग के लिए एक नया एक्ट हमारे पास में साथ के साथ आया था 12 अप्रैल 2017 की डेट को ही, स्टेट कॉम्पनसेशन सेस लेवी एक्ट। ठीक है, तो कॉम्पनसेशन सेस ये एक कंसेप्ट उत्पन्न हुआ। ये कॉम्पनसेशन किसको देना है, ओरिजिन स्टेट को, जहां से गुड्स निकल रहा है उनको कंपनसेशन देंगे कुछ टाइम तक। क्यों कंपनसेट करेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज उनके यूटिलाइज हो रहे हैं, और जो अल्टीमेटली आईजीएसटी का टैक्स है वो किसके पास जा रहा है, डेस्टिनेशन टैक्स या डेस्टिनेशन स्टेट के पास में। तो कंपनसेशन सेस के नाम से लेवी किया जाएगा कंपनसेशन सेस, और वो पर्टिकुलर एक सेस वसूला जाएगा ओरिजिन स्टेट के द्वारा उन गुड्स के लिए जो वन स्टेट टू अनदर स्टेट सप्लाई किए जा रहे हैं कंपनसेशन सेस के नाम से, जीएसटी के नाम से नहीं, कंपनसेशन सेस के नाम से स्पेसिफिकली। ठीक है, आईजीएसटी डेस्टिनेशन स्टेट के द्वारा वसूला जाएगा। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का कंसेप्ट वेरी क्लियर, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। एसजीएसटी में अपने रूल से सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर बन चुका है, तो कंसेप्ट ये भी क्लियर है। अब एक और चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि इनपुट टैक्स क्रेडिट वो क्या सिस्टम है, और किस में किसको कैसे जो प्रीवियस टैक्स जो पे किया उसका बेनिफिट मिलेगा, ये जानेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।